हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। तो आज का जो टॉपिक है शब्दार्थ के बारे में अच्छी तरीके से विस्तृत जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर आपके कोई भी क्लास में डाउट रहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो क्लास में पूछा जाता है कि शब्दार्थ, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रश्न बनते हैं, तो उनका अब अध्ययन अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है और जो भी शब्द आपको बताए जाएं क्लास में तो उनको आप लोग नोट करते रहिए। अब जैसे यहाँ पे शब्दार्थ कहते किसे हैं, शब्दार्थ किसे कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं, उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। ये शब्द पर्यायवाची जैसे लगते हैं। तो बात समझ में आ गई कि कुछ ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं, उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, ये शब्द पर्यायवाची जैसे होते हैं। तो यहाँ तक शब्दार्थ किसे कहते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब शब्दों को पढ़ेंगे कि शब्दों का अर्थ, उन शब्दों का अर्थ क्या होगा, उनकी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अब जैसे अंबर का पूछा जाता है कि अंबर का अर्थ क्या होता है, अंबर किसको कहा जाता है। तो अंबर किसको कहा जाता है, आकाश को। तो आप लोगों को याद रखना है कि अंबर जो शब्द है उसका अगर अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाता है, आकाश। अत्याचार का जो अर्थ होता है जुल्म, अत्याचार का अर्थ क्या होता है, जुल्म होता है। और अहंकार जो शब्द है उसका पूछा जाएगा अर्थ क्या हो जाएगा, घमंड। तो अहंकार का जो अर्थ होगा वह क्या होगा, घमंड होगा। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई है। अब जैसे ये शब्द आता है अतीत। अतीत क्या होता है, अतीत होता है बीता हुआ, मतलब अतीत जो टाइम होता है, बीता हुआ समय होता है, उसे अतीत कहते हैं। अभियान, अभियान का अर्थ पूछा जाए तो अभियान होता है उद्देश्यपूर्ण यात्रा। अभियान होता है जब कोई अभियान प्रारंभ किया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि उद्देश्यपूर्ण, कोई उद्देश्य होता है, यात्रा करने से पहले कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अभिराम का अंतर क्या होता है, अभिराम का अंतर होता है सुंदर। तो अभिराम का अर्थ याद रखना कि क्या होता है, सुंदर होता है। और अभिमान का जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, गर्व कहते हैं। तो अभिमान का जो अर्थ होता है क्या होता है, गर्व होता है। अनिवार्य याद रखना, अनिवार्य का क्या होता है, अति आवश्यक। अनिवार्य शब्द का अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है, अति आवश्यक होता है। और अनायास का पूछा जाए तो बिना श्रम के। अनायास का अर्थ क्या होता है, बिना श्रम के। कर्म का अर्थ क्या होता है, आलसी होता है। और अस्थि का अर्थ क्या होता है, हड्डी। तो अस्थि का अर्थ पूछा जाए क्या होता है, हड्डी होता है। और अभिन्न का क्या कहते हैं, समान। जो अभिन्न होता है तो उसका अर्थ होता है समान होता है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि अतीत का बीता हुआ समय, अभियान का उद्देश्यपूर्ण यात्रा, अभिराम का सुंदर होता है, अभिमान का गर्व होता है, अनिवार्य का अति आवश्यक, अनायास का बिना श्रम के, अकर्म का आलसी होता है, अस्थि का हड्डी होता है, अभिन्न का समान होता है। तो यहाँ आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोग एक अपनी नोट कॉपी बना लीजिए जिसमें जिन शब्दों को लिखते रहिए जो हम आपको क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अस्थि का मतलब क्या होता है, अस्थि हड्डी होती है। और अभिन्न का मतलब होता है समान। अभिन्न का मतलब क्या होता है, समान होता है। अभिन्न का अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है, समान होता है। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। और अनल जो शब्द है उसका अर्थ होता है आग। तो अनिल याद रखना, अनिल मतलब हवा होती है और अनल मीन्स आग होता है। अनुचित, अनुचित का अर्थ क्या होता है, बुरा। अनुचित का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। और अथक का क्या होता है, बिना थके हुए। अथक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बिना थके हुए। अंकगणित का होता है जिसकी गिनती ना हो। अंकगणित का शब्द का अर्थ होता है जिसकी गिनती ना हो। और आभा का अर्थ होता है चमक। आभा का अर्थ क्या होता है, चमक होता है। आजीवन का जीवन भर। तो ये शब्द समझ में आ गए होंगे कि अभिन्न का समान, अनिल का हवा, अनल का आग, अनुचित का बुरा, अथक का बिना थके, अंक गणित का जिसकी गिनती ना हो, आभा का चमक होता है, आजीवन का जीवन भर होता है, अर्थ होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे आगे शब्दों को देखते हैं। जैसे है एक शब्द है आशंका। तो आशंका का क्या होता है, भय। आशंका का अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है, भय होता है। आश्वासन शब्द का अर्थ पूछा जाए तो भरोसा होता है। और आक्रमण का क्या होता है, आक्रमण का अर्थ क्या होता है, हमला करना। आक्रमण का अर्थ क्या होता है, हमला। और आविष्कार का अर्थ होता है नई चीज़ों का निर्माण करना। तो आविष्कार शब्द का अर्थ क्या होता है,
आविष्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? नई चीज़ों का निर्माण करना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। यहाँ तक आप लोगों के शब्द समझ में आ गए होंगे। इन सभी शब्दों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए। खोज का अर्थ होता है जो पहली बार तलाश की गई हो, जो पहली बार तलाश की गई हो उसे खोज कहते हैं। और आखेट क्या होता है? आखेट शब्द का अर्थ पूछा जाए तो शिकार करना। आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। उद्गम का क्या होता है? तो उद्गम का होता है आरंभ होने का स्थान। उद्गम शब्द का अर्थ पूछा जाए तो आरंभ होने का स्थान। अगर आपके क्लास में कोई भी डाउट रहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व का जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। और उत्थान का अर्थ होता है उन्नति। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उन्नति होती है। और उपवन का अर्थ होता है बाग या बगीचा। तो यहाँ तक समझ आ गया कि खोज का क्या होता है? जो पहली बार तलाश की गई हो। आखेट का शिकार होता है। उद्गम का आरंभ होने का स्थान। उत्तरदायित्व का जिम्मेदारी। उत्थान का उन्नति होते हैं। और उपवन का जो अर्थ होता है बाग एवं बगीचा होता है। तो यहाँ तक सभी शब्द समझ में आ गए होंगे। अब क्रांति। क्रांति का जो अर्थ होता है चमक। क्रांति का क्या होता है? चमक होता है। और क्लेश का क्या होता है? कष्ट। क्लेश शब्द का अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाता है? कष्ट होता है। और कर, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है। तो कर शब्द के दो अर्थ होते हैं, हाथ और टैक्स होता है। और खरा क्या होता है? खरा मतलब, खरा शब्द का अर्थ पूछा तो विशुद्ध होता है। खरा क्या होता है? विशुद्ध होता है। और उचित, उचित भी अर्थ होता है। किसका? खरा का उचित भी अर्थ होता है और विशुद्ध भी अर्थ होता है। गगनभेदी क्या होता है? गगनभेदी होता है अधिक ऊंचाई वाला। अधिक ऊंचाई वाला, जो कहते हैं ना कि गगनचुंबी छक्का मारा, तो मतलब अधिक ऊंचाई का छक्का मारा है, तो गगनचुंबी। और गगनभेदी याद रखना कि अधिक ऊंचाई वाला। गति, गति शब्द का अर्थ होता है चाल। गति का क्या होता है? चाल होता है। और जो चिर शब्द है, चिर शब्द का जो अर्थ होता है सदा। चिर शब्द का अर्थ क्या होता है? सदा होता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि कांति का चमक होता है, क्लेश का कष्ट होता है, कर का हाथ टैक्स होता है, खरा का विशुद्ध उचित होता है, गगनभेदी का अधिक ऊंचाई वाला, गति चाल होता है, चिर का सदा होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जिसे शब्द है चिर शब्द का अर्थ होता है सदा। और जलज शब्द का अर्थ होता है जल से उत्पन्न या कमल कहा जाता है। तो जलज किसे कहा जाता है? कमल कहा जाता है। और जलद किसे कहा जाता है? जल से भरा हुआ। जलद मतलब होता है जल से भरा हुआ। निर्भीक, निर्भीक बिना डरे। निर्भीक शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना डरे। और दुर्भिक्ष शब्द का अर्थ होता है अकाल। दुर्भिक्ष शब्द का अर्थ होता है अकाल। और तत्पर शब्द का अर्थ होता है तैयार होना। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपके शब्द सभी समझ में आ गए होंगे। अब जैसे एक शब्द ये है कि नास्तिक। नास्तिक, क्योंकि जब हमने विलोम पढ़ाया था तब वहाँ पर भी आया था। नास्तिक शब्द का क्या होता है? आस्तिक होता है। तो नास्तिक का अर्थ पूछा जाए तो नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को ना मानने वाला। और आस्तिक क्या होता है? ईश्वर को मानने वाला। तत्पर शब्द का अर्थ होता है तैयार। और नास्तिक का क्या होता है? ईश्वर को ना मानने वाला। और आस्तिक का होता है ईश्वर को मानने वाला। तो आस्तिक और नास्तिक शब्दों का अर्थ पता चल गया। आस्तिक होता है ईश्वर को मानने वाला और नास्तिक होता है ईश्वर को ना मानने वाला। पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त शब्द का अर्थ होता है काफ़ी। पर्याप्त का क्या होता है? काफ़ी होता है। परामर्श शब्द का अर्थ क्या होता है? राय एवं सलाह होता है। प्रगति शब्द का जो अर्थ होता है उसे विकास कहते हैं। और प्रतिकल जो शब्द है उसका अर्थ होता है उल्टा। तो इन शब्दों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए और अच्छे तरीके से इन शब्दों को याद कर लीजिए, क्योंकि जब पैसेज आप करेंगे तो उस समय आपसे कोई शब्द का अर्थ पूछा जाएगा तो वहाँ पर इन शब्दों का विशेष योगदान रहेगा। तो इसलिए आप लोग इन शब्दों को अच्छे तरीके से याद करना है। प्रतिकार, प्रतिकार का अर्थ होता है बदला। प्रतिकार का अर्थ क्या होता है? बदला होता है। प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का जो अर्थ होता है धनुष की डोरी। जो धनुष की डोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यंचा कहा जाता है। मितव्ययी, मितव्ययी शब्द का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। मितव्ययी शब्द का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। बहुधा, बहुधा शब्द का अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है? प्रायः होता है। बहुधा शब्द का अर्थ होता है प्रायः। और रिक्त शब्द का अर्थ होता है खाली। तो रिक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? खाली होता है। और विख्यात शब्द का अर्थ पूछा जाए तो मशहूर होता है। विख्यात शब्द का अर्थ क्या होता है? मशहूर होता है। और शिविर, शिविर क्या होता है? पड़ाव होता है या खेमा होता है। तो शिविर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पड़ाव या खेमा हो जाएगा।
और शुष्क, शुष्क का जो अर्थ होता है फीस, शुष्क का अर्थ होता है फीस होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गए कि जितने शब्दों को आप लोगों को बताया है, इन सभी शब्दों को आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी जितने ये जैसे समानार्थी हैं और विलोम शब्द हैं, अच्छी जानकारी देते रहेंगे तो आप लोग तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बाद में रीजनिंग की और मैथ की क्लासें भी आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद।